नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्धना एकेडमी में। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली हम लोग इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इसकी बेसिक चीज़ों को जान ले कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या है। डायरेक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग और रेफरेंस पॉइंट, एंड डिस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और द डिप्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो डायरेक्शन क्या होता है कि वो हमारे मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं। प्राइम डायरेक्शंस जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किया, राइट मूव किया, लेफ्ट मूव किया, या ईस्ट वेस्ट मूव किया, उसके बाद में उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कर देगा। या क्वेश्चन पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वो डिस्टेंस पूछ देगा कि स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट में वो कितना डिस्टेंस को कवर करा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ देगा। तो बेसिकली होता क्या है, प्राइम डायरेक्शन से पहले जान लेते हैं कि प्राइम डायरेक्शंस क्या होता है। प्राइम डायरेक्शंस हमारे 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारे ऊपर नॉर्थ आ गया, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। हमेशा याद रखें कि कहीं से भी कभी कभी क्या कहता है ना कि इसे रिप्लेस कर देता है, तो वो आगे क्वेश्चंस में समझेंगे इसको। तो नॉर्थ से जब हम राइट एंगल साइड मूव करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं, तो नॉर्थ के ऑलवेज बाद ईस्ट, ईस्ट के ऑलवेज बाद साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट, और वेस्ट से फिर लास्ट में नॉर्थ आएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है। तो ये बेसिकली हमारे 4 डायरेक्शंस हो गए, ठीक है। बेसिकली हमारे प्राइम डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब इसमें हमारे होते हैं सब डायरेक्शंस। 4 प्राइम डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं, राइट। तो अब सब डायरेक्शंस क्या है, इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो इस टाइप से लाइन निकल रहा है, ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये चीज़ याद रखना, कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट नॉर्थ करके कभी कभी ऑप्शन में देके कंफ्यूज करता है, तो ईस्ट नॉर्थ जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। साउथ ईस्ट, ओके, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमारे 4 4 सब डायरेक्शंस हो गए, और ये 4 प्राइम डायरेक्शंस हो गए। उसके बाद में अगर हम इससे पूरे एंगुलर में देखें, मैं कलर चेंज कर लेते, ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। और सब इसके जो सब डायरेक्शंस है उसमें कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं पूरे को कवर कर ले तो कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। एंगल वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टर्न। जैसे कि बात करें कंसेप्ट ऑफ टर्न, कंसेप्ट ऑफ टर्न क्या है, वो तो मूवमेंट्स बताएगा, क्वेश्चन मूवमेंट्स बताएगा कि लेफ्ट मूव कर रहा है कि राइट मूव कर रहा है, कि नॉर्थ जा रहा है या साउथ जा रहा है। इसे 2 तरीके से बता देता है, या तो कह देगा कि लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है, ठीक है। या बोल देगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि क्लॉकवाइज, या क्वेश्चन में बोल देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पता कैसे करेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। आप बेसिकली एक चीज़ जान लो कि अगर लेफ़्ट टर्न बोल रहा है, डैट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, ठीक है। और अगर वो राइट टर्न बोल रहा है, डैट मीन्स वो क्लॉकवाइज बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा जो लेफ़्ट टर्न है वो इस साइड होगा, लेफ़्ट टर्न जो होगा इस साइड होगा, और हमारा क्लॉक भी अगर उल्टा चलता है, क्लॉक तो हमारा राइट टर्न लेता है ना, क्लॉक का जो हैंड्स है वो राइट साइड मूव करते हैं। तो राइट अगर बात कर रहा है, डैट मीन्स वो क्लॉकवाइज बात कर रहा है। या तो क्वेश्चन में बोल देगा राइट टर्न ले रहा है, या तो क्वेश्चन में बोल देगा क्लॉकवाइज कर रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो भी घड़ी का जो हैंड्स होते हैं, सुई होते हैं घड़ी का, वो क्या होता है, राइट साइड कंटिन्यूसली मूव करता है, राइट साइड मूव करता है, डैट मीन्स वो क्लॉकवाइज और राइट हैंड दोनों सेम है।
और अगर लेफ़्ट की बात कर रहा है या कई बार बोल देगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हमारा जो घड़ी है वो कभी भी लेफ्ट साइड मूव नहीं करता, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न और एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर सेम, राइट टर्न और क्लॉकवाइज बोथ आर सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री की, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री की अगर बात करें, डिग्री वाइज भी मूवमेंट करने क्वेश्चन में बोल देता है। ठीक है, तो इससे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, मैंने अभी बताया था ना कि पूरा जो है आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ये जो आएगा ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया 90 डिग्री। फिर जब अगर 135 की बात करेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 135 डिग्री, क्योंकि देखो सब में 45 ऐड होते जा रहा है, तो आपको एक पता चल जाएगा। ये हम क्लॉकवाइज की बात करें। एक चीज़ मैं और बता दूँ, क्योंकि देखो ये राइट हैंड सारा मूवमेंट हो रहा था, क्लॉकवाइज जा रहा। 135 में हम लोग 45 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। और ऐसे भी पता है ये हाफ जो हो जाता है वो 180 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 225 डिग्री। देन ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। फिर अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 315 डिग्री। और जब ये अगेन यहाँ पे आके जब इस सेम पॉइंट पे आता है तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। ये कवर कर लिया, इसको 360 डिग्री कवर कर लिया। तो कभी भी क्लॉकवाइज में बोलेगा कि अगर 135 डिग्री मूव कर रहा है, अगर कभी भी क्लॉकवाइज में बोलेगा कि 135 डिग्री मूव कर रहा है तो हमारा एंगल ऐसा बन गया, ये देखो ये बन गया। 45 बोल रहा था ये ऐसा बन गया, 270 बोल रहा तो ये एंगल आ गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसका ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज बोलता है, एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो हमारा कैसे बनेगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया। एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा 0 डिग्री से। ठीक है, अब ये गया, सॉरी ये हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ़्ट टर्न लेगा, लेफ़्ट टर्न लेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये तो था क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा लेफ़्ट टर्न ले रहा है, तो यहाँ से हम लोग मूव करेंगे उल्टा 45 डिग्री। ये हो गया 90, होगा सारा वैसा ही, बस ये लेफ़्ट टर्न ले रहा है। ये हमारा हो गया 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज और 360 डिग्री दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे। ये हो गया 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री एंड देन विल गेट 360 डिग्री। समझ में आया, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, ये क्लॉकवाइज गया। तो क्लॉकवाइज गया तो ऐसे राइट टर्न लिया, और एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये लेफ्ट टर्न लिया, और अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री में। अब है कंसेप्ट ऑफ शेडो। अब क्या है कंसेप्ट ऑफ शेडो। कंसेप्ट ऑफ शेडो में बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है, सनराइज़ की और सनसेट की। बात वो किसकी कर रहा है, देखो हमेशा शैडो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सनराइज़ की अगर बात करें तो सन हमारा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, तो इसका शैडो बनेगा कहाँ पर, वेस्ट में। सनसेट की अगर बात कर रहा है क्वेश्चन में तो हमारा सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में, तो इसका शैडो बन जाएगा ईस्ट में। बस इतना ही याद रखना है, इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, जितनी बेसिक चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट सारी बता दी। अब जो भी है क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करके प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जूलिया जो है, जूलिया नाम की एक लड़की है जो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करती है फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से। सपोज दैट ये जूलिया का हाउस है। ठीक है, मतलब ये क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से वो चलना शुरू करती नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हमारा ऊपर की साइड आता है, ये डायरेक्शन हमेशा आप याद रखना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नॉर्थ की बात कर रहा मतलब ऊपर की तरफ आ रही है वो। फिर क्या बोल रहा, आफ्टर अ वाइल शी टर्न लेफ्ट, थोड़ी दूर चलने के बाद में वो लेफ़्ट टर्न लेती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जूलिया का फेस किस साइड है, इस साइड है। ठीक है, जूलिया का फेस किस साइड है, इस साइड है। अब इसका लेफ़्ट किधर होगा, इधर होगा। राइट, इधर राइट होगा इसका,
इसका लेफ्ट होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसका फेस किस साइड है, उस हिसाब से हम लोग लेफ्ट और राइट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जूलिया का फेस इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो अब इसे लेफ्ट साइड टर्न लेना, तो इसका लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया, लेफ्ट टर्न ले ली। अब इसका फेस हो गया इधर, लेफ्ट टर्न ली, इसका फेस हो गया इस साइड में, एंड लेटर ऑन टर्न राइट। अब यहाँ उसका फेस है, अब उसके बाद वो कहाँ टर्न कर रही है, राइट टर्न कर रही है, तो इसका राइट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका राइट किधर हो गया, इधर हो गया। अब पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में देख रही है, तो आंसर इज नॉर्थ। अभी वो किस डायरेक्शन में देख रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है, क्लियरली दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अशोक वेंट 8 किलोमीटर। अशोक यहाँ पे बता दिया कितना चल रहा, 20 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। सपोज दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, और अशोक यहाँ से चलना शुरू किया साउथ की तरफ, साउथ हमारा नीचे साइड होता है, तो ये हो गया 8 किलोमीटर, एंड टर्न वेस्ट, किस तरफ टर्न कर रहा है, वेस्ट की साइड टर्न कर रहा है, ठीक है। और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, ठीक है। अशोक कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, वेस्ट हमारा इस साइड आ गया, और कितना चला ये, 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न नॉर्थ, अब ये नॉर्थ किधर, देखो हमारा ये फिगर हमेशा याद रहना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ हमारा किस साइड है, ऊपर की साइड है, तो ये ऊपर की साइड फिर चलना शुरू किया, एंड वॉकड 5 किलोमीटर, कितना चला ये, 5 किलोमीटर। अब देखो ये लाइन मैंने इस लाइन से छोटा रखा है, स्मॉलर रखा है, क्योंकि ये 8 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। ही टुक अ फाइनल टर्न, अब वो एक फाइनल टर्न ले रहा है ईस्ट की तरफ, एंड वॉक 3 किलोमीटर। ईस्ट हमारे किस साइड है, इस साइड है, तो ईस्ट चल रहा है, कितना चल रहा है, ही टुक एंड 3 किलोमीटर चल रहा है। ये लाइन जो हमारा 3 किलोमीटर, डैट मीन्स ये लाइन हमारा जाके इसमें मीट हो जाएगा, तो ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया इसका एंड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो दो टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। फर्स्ट में क्या पूछा कि विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, उसको ये मतलब नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट किया, उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि अभी वो किस डायरेक्शन में है, तो अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमने नॉर्थ बता दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देना, पूछ रहा विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे पूछ दिया स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी किस डायरेक्शन में है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर इसे हम देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ हमारा क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, साउथ। ये छोटी सी बात है जिस पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है या अभी वो किस पोजीशन पे वो पूछ रहा है। अब नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में क्या पूछा है, लता स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, लता पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, ठीक है, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो कितना चलती है, 2 किलोमीटर। नॉर्थ हम क्या बताए, हमारा ऊपर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ चलती है, कितना चलती है, 2 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब इसका फेस इधर है ना, तो इसका राइट इस साइड होगा, ठीक है। तो ये कितना चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ पे मैंने 2 किलोमीटर लिख दिया। देन अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स फॉर अनदर 2 किलोमीटर, फिर वो राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब इसका फेस इस साइड है, ध्यान देना, तब इसका राइट भी इस साइड हो जाएगा, और कितना वॉक कर रही है, 2 किलोमीटर वॉक कर रही है, ठीक है, 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, अब यहाँ पे पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से इसमें क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से आंसर नहीं बताएंगे। यहाँ पे से पूछा है कि अभी वो किस डायरेक्शन में है, तो अभी वो किस डायरेक्शन में, अभी वो साउथ डायरेक्शन में है, अभी वो साउथ डायरेक्शन में। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ देता कि उसका डायरेक्शन अभी क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे ये था, एंड पॉइंट हमारे ये था, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता, ईस्ट हो जाता, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 4 में।
गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, ठीक है, साउथ ऑफ हर हाउस, ठीक है। तो हम फिर से एक बार आपको डायरेक्शन आपके माइंड में फिट हो जाए इसलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो 50, ये सपोज दैट उसका हाउस है, ठीक है, हाउस के उसके स्टार्टिंग पॉइंट है और हाउस से 50 मीटर साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ हमारा नीचे हो जाता है, ठीक है। 50 मीटर चली, राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 किलोमीटर। तो राधिका हाउस से 50 मीटर नीचे आई, फिर उसके बाद वो टर्न लेती है, क्या, लेफ़्ट टर्न लेती है। ये राइट लेफ़्ट बहुत ध्यान देना आप, यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज बोल देता तो भी हम लोग लेफ़्ट ही लेते हैं। तो इसका लेफ़्ट किस साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा इसका लेफ़्ट, ठीक है, क्योंकि इसका फेस इस साइड है तो आप देखो इसका लेफ़्ट इधर आएगा और 20 मीटर वो वॉक करती है। देन टर्निंग टू द नॉर्थ शी गोज 30 मीटर। अब हो रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ वो टर्न करती है और 30 मीटर अब नॉर्थ की तरफ जाती है ना, तो मतलब अब जा रही नॉर्थ के ऊपर की तरफ है ना। तो ये हमारा 50 मीटर है तो 30 मीटर हम इससे छोटा लेते हैं, ठीक है। एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। अब क्या बोल रहा है, वो अपने हाउस की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो ध्यान से, ये 50 मीटर है, ये 30 मीटर है और इसका हाउस यहाँ पे है और यहाँ तक वो चलिए, तो अपने हाउस की तरफ चलना शुरू करिए। तो हाउस की तरफ ऐसे से इस टाइप से चलना शुरू करी, ठीक है। तो ये बन गया इसका हाउस जाने का रास्ता। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन सी इज़ वॉकिंग नाउ। अभी जो वॉक कर रही है वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है। तो देखो इस स्टेप में फिगर थोड़ा बड़ा बना के बताती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फिगर बना है हमारा, जो कि ये 50 मीटर, ये इसका हाउस है, ठीक है, ये है 20 मीटर, ये है 30 मीटर। अब वो चलना शुरू करी है अपने हाउस की तरफ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, तो अब देखो ये इस तरफ जा रहा है क्योंकि नॉर्थ तो इधर ऊपर ही आ जाता, अब ये नॉर्थ से इधर जा रहा है, नॉर्थ से इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। देखो इस फिगर में देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से इधर गया, वेस्ट में भी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में ये इसका हाउस है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये चलना शुरू करिए। तो आंसर इसका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नंबर 5 की बात करें तो क्या कह रहा है, शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। शिव स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर स्ट्रेट चलना, कहाँ से, अपने स्कूल से, ठीक है। फिर बोल रहा है ही टर्न्स टू हिज राइट, तो इसका फेस इधर है तो इसका राइट इस साइड हो गया, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है। ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट टू रिच हिज हाउस। तब इसका राइट किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। कितना चल रहा है वो, 2 किलोमीटर चल रहा है। अब ये 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, तो ये लाइन हम इससे थोड़ा सा स्मॉलर ही रखेंगे। इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट, उसका हाउस कहाँ लोकेटेड है, साउथ ईस्ट में, फ्रॉम हिज स्कूल। इन विच डायरेक्शन से स्टार्टेड मूविंग इनिशियली हिज स्कूल। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से एक बार सुना। शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। शिव 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला अपने स्कूल से। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। वो अपने वो राइट टर्न लिया, 3 किलोमीटर अगेन वॉक करो। ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट टू रिच हाउस। उसको अपने हाउस में पहुंचने के लिए और 2 किलोमीटर राइट टर्न लेना पड़ता है। तो ये 2 किलोमीटर और वॉक किया तो कहाँ पहुंच गया, ये अपने हाउस में पहुंच गया। ये इसका स्कूल है, ये इसका हाउस है, ठीक है। अब ये इस तरह का डायरेक्शन बन गया। तो ये डायरेक्शन क्या आया, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपका आ गया साउथ ईस्ट, जो कि क्वेश्चन में भी बता दिया है कि साउथ ईस्ट में। अब ये नीचे के साइड जा रहे हैं, जो ये नीचे की साइड इस तरीके से जो डायरेक्शन बनता है वो क्या डायरेक्शन बनता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनता है, मैं ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये नीचे के साइड जो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है ये क्या कहलाता है, साउथ ईस्ट। तो ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट। तो इसका हाउस जो है स्कूल से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अब पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन शी मूविंग इनिशियली फ्रॉम हिज स्कूल। तो जब वो मूवमेंट स्टार्ट किया था स्कूल से स्टार्टिंग में, तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। तो डायरेक्शन क्या आ रहा है हमारा, ईस्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईस्ट।
अब आते हैं नंबर 6 में। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, दिस डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि साउथ ईस्ट जो है वो उसको नॉर्थ ले लिया है। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो हमारा साउथ ईस्ट ये रहा, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है, ये हमारा हो गया वेस्ट, ठीक है। तो व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, तो साउथ वेस्ट ये वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नॉर्थ के, ये चीज आप देखना, नॉर्थ, ध्यान से देखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ये हमारा आता है। तो यहाँ से हमारा गया वेस्ट, वेस्ट के जस्ट बाद देखो ये आया वेस्ट, वेस्ट के ये है वेस्ट, वेस्ट के बाद क्या लिया, नॉर्थ, हमारा नॉर्थ है। तो नॉर्थ के बाद हमारा क्या आता है, ईस्ट आता है ना, यहाँ पे नॉर्थ के जस्ट राइट में क्या आता है, ईस्ट आता है। तो यहाँ नॉर्थ के जस्ट राइट में साउथ वेस्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, ईस्ट, हमारा साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट। समझ में आया। अब नंबर 7, अब इसमें नंबर 7 में देखो तो आपका अमित एंड शैडो वाली क्वेश्चन है, ठीक है। अमित एट सनराइज, अमित एंड दीपक आर हैविंग ए कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित, विच डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि हमने बात किया था सनराइज और सनसेट की। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सनराइज दिया है, सनराइज दिया तो मतलब ये सनराइज हमारा ईस्ट से हो रहा है, तो हमारा शेडो जो बनेगा वो बनेगा वेस्ट में। तो जिस एरिया में भी बताएगा कि शेडो बन रहा है, चाहे अमित का बताए या दीपक का बताए, वो एरिया हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब सॉल्व करते हैं। अमित एंड दीपक आर हैविंग ए कन्वर्सेशन स्टार्टिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अमित और दीपक जो है एक दूसरे के फ्रंट में, इन फ्रंट खड़े हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। द शेडो ऑफ दीपक, दीपक का जो शेडो है वो कहाँ बन रहा है, फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित, अमित के राइट हैंड की तरफ दीपक का शेडो बन रहा है। तो अमित का फेस इस साइड है, तो इसका राइट हैंड किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है दीपक का, ठीक है। तो जहाँ शेडो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो एरिया वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वेस्ट हुआ तो इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग, दीपक अभी किस डायरेक्शन में फेस किया है। तो बताओ दीपक किस डायरेक्शन में फेस किया है, दीपक नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। क्लियर है। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या बोला है, सुनील एंड मनोहर आर प्लेइंग कैरम, सुनील और मनोहर क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। इफ सुनील फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सुनील किधर फेस किया है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस किया है। नॉर्थ ईस्ट हमारा ऐसे बनता है ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बना। एंड देन हिज ओपोनेंट मनोहर फेसेस इन विच डायरेक्शन। तो कैरम में तो भाई एक दूसरे के फ्रंट में ही बैठते हैं, तो अगर इसका फेस इस साइड है तो मनोहर का फेस इस साइड होगा। अब ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा ना। तो क्लियरली आंसर आ गया हमारा साउथ वेस्ट। बस क्वेश्चन का काम खत्म। अब 9 नंबर देख, 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेसिंग ईस्ट एक्स टर्न 150 डिग्री, एक्स टर्न करा 150 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे डिग्री वाली क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। और कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, मतलब ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा है 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ, ठीक है। हम इसे बनाते हैं, तो ये हमारा इस टाइप से हम आपको ड्रॉ कर देते हैं कि थोड़ा आपको समझने में ईजी हो। तो ये तो हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यहाँ 90 डिग्री आया। अब यहाँ हमारा आ जाता है 135 डिग्री, ठीक है।
क्योंकि 90 + 45 हमारा क्या हो जाता है 135 डिग्री, और ये आ गया 180 डिग्री। हमें कितना चाहिए 150 डिग्री चाहिए। तो इससे थोड़ा सा हम बढ़ा के यहाँ पे हम कर लेते हैं 150 डिग्री, ठीक है। और हम ये वाले एंगल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसे मूव हो रहा है ये ध्यान देना, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो ये हमारा 150 डिग्री हमारा यहाँ पे मिला, ठीक है, जो कि कौन सा एरिया है, साउथ ईस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हमारा इस साइड से मूव करेगा, ठीक है। तो 105 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और ये बीचों बीच आ जाता है हमारा 135 डिग्री। हमें क्या चाहिए 105 डिग्री चाहिए। तो तकरीबन हम यहाँ पे 105 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 105 डिग्री यहाँ पे हमने ले लिया। तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज। तो हमारा ये एक लाइन फॉर्म हुआ, ठीक है, ये एक लाइन फॉर्म हुआ। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ। तो एक्स अभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये देखो एक्स किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एक्स हमारा फेस कर रहा है इस तरफ। तो इस तरफ हमारा क्या है साउथ ईस्ट, इस साइड हमारा क्या है साउथ ईस्ट। तो एक्स किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है साउथ ईस्ट, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज बोला तो हमने क्लॉकवाइज 150 डिग्री ले लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज बोला तो यहाँ से स्टार्ट करके हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब इसका फेस किस साइड जा रहा है साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हमारा आंसर हो गया साउथ ईस्ट। नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अब वॉच शो 6 PM। एक वॉच है जो कितना शो कर रहा है 6 PM शो कर रहा है। वेयर द आवर हैंड पॉइंट्स ईस्ट, ठीक है, आवर हैंड जो है पॉइंट ईस्ट को कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक वॉच ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक वॉच ड्रॉ कर लेते हैं हम। और इसमें पहले हम 6 PM कैसे होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया 12, 6, 9, 3। तो 6 PM हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वेयर द आवर हैंड पॉइंट्स ईस्ट। जो आवर हैंड है मतलब ये हैंड है वहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया साउथ, ये साउथ है तो ये हो गया वेस्ट, और ये वेस्ट है तो ये हो गया नॉर्थ। हमेशा इसी सर्कल में ये चलेगा ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आवर एंड जो है हमारा ईस्ट शो कर रहा है। इन विच डायरेक्शन इज़ द मिनट हैंड फेसिंग व्हेन द टाइम इज़ 9:15। अब हमें इसी डायरेक्शन में 9:15 को शो करना है और बताना है कि मिनट हैंड के बारे में बताना है कि वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो हम बनाते हैं पहले एक वॉच जिसमें हमें बजाने हैं 9:15, ओके। तो 12, 6, 9, 3। तो हमारा 9:15 कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, 9:15 हमारा कुछ इस साइड से होगा। और हमें डायरेक्शन से यही लेने, मतलब ये हमारा साउथ है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो मिनट हैंड पूछ रहा है ना, मिनट हैंड किसको शो कर रहा है। तो हमारा मिनट हैंड ये है, तो हमारा मिनट हैंड किसको शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा मिनट हैंड शो कर रहा है। समझ में आया। अब नंबर 11 देखते हैं। इफ़ M इज़ इन द साउथ ऑफ B, ठीक है, M इज़ इन द साउथ ऑफ B। B के साउथ में कौन है M है, ठीक है, B के साउथ में कौन है M है। B इज़ इन द वेस्ट ऑफ N, B जो है वो N के वेस्ट में है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन N इज़ फ्रॉम M, N जो है वो किस डायरेक्शन में है M से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या हो गया नॉर्थ, और ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया नॉर्थ। ओके, नंबर 12। इफ़ कमला इज़ 50 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ नीता। तो इसमें आपको डायरेक्शंस का जो है ना बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट ये सब क्या है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये कहीं से भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइक
तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि ईस्ट के जस्ट राइट में साउथ आएगा, साउथ के जस्ट राइट में वेस्ट आएगा, वेस्ट के जस्ट राइट में नॉर्थ आएगा, नॉर्थ के जस्ट राइट में ईस्ट आएगा। तो ये सर्कल हमेशा, कभी भी इसको कुछ भी हो जाए, ये चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों के मिड में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के मिड में साउथ ईस्ट, इन दोनों के मिड में साउथ वेस्ट, और इधर हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कमला इज़ 50 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ नीता। तो साउथ वेस्ट हमारा इधर आ गया। ठीक है, तो कमला 50 मीटर है साउथ वेस्ट ऑफ नीता, एंड रीता इज़ 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता। तो साउथ ईस्ट हमारा इस तरफ हो गया। तो यहाँ पे कौन है, 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता कौन है, रीता। ठीक है, रीता है 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता। ठीक है, ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच रीता इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कमला। कमला से पूछा है रीता के बारे में कि रीता जो है कमला से किस डायरेक्शन में है। सिंपली दिख रहा है ईस्ट डायरेक्शन, सिंपली दिख रहा है ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रीता इज ईस्ट डायरेक्शन टू द कमला। ठीक है, रीता जो है कमला के किस साइड में है, ईस्ट में है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने कोशिश की है कि सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करने का। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।